We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जागरण न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। जैसा कि आप पीछे मेरे बैकग्राउंड देखकर ये समझ गए होंगे कि आज हम किन मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। हॉर्मुज पर नाकेबंदी, यूएस नेवी का चक्रव्यूह। तो यानी कि इस्लामाबाद में चली 21 घंटे की बातचीत के बाद जब कोई हल नहीं निकला और बातचीत फेल हो गई तो ट्रंप बिदक गए। उसके बाद उन्होंने हॉर्मुज पर नाकेबंदी का ऐलान कर दिया। न सिर्फ ऐलान किया बल्कि नाकेबंदी कर भी दी। नाकेबंदी के बाद लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा कि आखिर ट्रंप ने कौन कौन से हथियार तैनात किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हथियार तैनात दिख रहे हैं। तो बता दें कि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने सिर्फ जहाज ही नहीं भेजे, उसने एक पूरा फ्लोटिंग वॉर मशीन तैनात कर दिया है। ये तैनाती इतनी एडवांस्ड है कि ये अकेले ही किसी छोटे देश की पूरी सेना पर भारी पड़ सकती है। एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स, समुद्र पर चलता एयरबेस है ये। यूएसएस ट्रिपोली ये कोई साधारण जहाज नहीं है, ये एक मिनी एयरक्राफ्ट करियर है। इसकी खासियत आपको ग्राफिक्स के जरिए आइए समझाते हैं। 20+ F-30B लाइटनिंग सेकंड को ऑपरेट कर सकता है। रनवे की जरूरत नहीं है इसको, वर्टिकल लैंडिंग करता है। भारी हेलीकॉप्टर और ट्रूप्स अपने साथ ले जा सकता है। रात में भी लगातार ये ऑपरेशन कर सकता है, बिना रुके बिना झुके। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जहां जहां ये पहुंच गया वहां आसमान और समुद्र दोनों पर कंट्रोल हो जाता है। यूएसएस बॉक्सर ट्रिपोली का बैकअप पावर हाउस। इसकी खासियत की बात करें तो हजारों मरीन सैनिक अपने ले जाने की क्षमता है इसके अंदर। हेलीकॉप्टर और असॉल्ट व्हीकल्स डिप्लॉय कर सकता है। सीधे समुद्र से जमीन पर हमला बोलता है, मतलब किसी भी तटीय इलाके या द्वीप पर अचानक कब्जा कर सकते हैं ये हथियार। F-35B लाइटनिंग 2 इनविजिबल किलर है। दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में से ये एक माना जाता है। इसकी खासियत की बात करें तो स्टील्थ टेक्नोलॉजी रडार पर लगभग गायब हो जाता है। वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग है। एडवांस सेंसर्स है इसमें, एक साथ कई टारगेट्स पर हमला कर सकता है। इसका असली काम है दुश्मन के रडार और मिसाइल सिस्टम को पहले ही खत्म कर देना, यानी कि ईरान को पता भी नहीं चलेगा और उसके सिस्टम डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। अब बात करते हैं अगले हथियार की, MV-22 ऑस्प्रॉय की। MV-22 ऑस्प्रॉय हाइब्रिड एयरक्राफ्ट है। ये हेलीकॉप्टर और एयरप्लेन का मिक्स है। वर्टिकल टेक ऑफ करता है, यानी कि हेलीकॉप्टर जैसा है। लंबी दूरी तक क्रूज पहुंचा सकता है। इसका इस्तेमाल होता है मरीन कमांडो को तेजी से उतारना और रेस्क्यू और स्पेशल ऑप्स में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, यानी कि जहां जरूरत हो वहां मिनटों में सेना पहुंच सकती है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यूएस मरीन्स एलाइट असॉल्ट फोर्स भी तैनात कर दिया है। अगर इसकी खासियत की बात करें तो करीब 4700 मरीन कमांडो तैनात है। एम्फियस वारफेयर यानी कि समुद्र से हमला कर सकता है। अर्बन कॉम्बैट ट्रेनिंग स्पेशल ऑपरेशंस इनका काम है। द्वीपों पर कब्जा करना, मिसाइल स्पेसेस न्यूट्रलाइज करना और क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस पर कंट्रोल करना, मतलब जमीन पर एक्चुअल कब्जा करने वाली फोर्स है ये। अब आते हैं अगले हथियार पर, डिस्ट्रॉयर्स एंड मिसाइल सिस्टम्स। असली फायर पावर, अमेरिका ने एडवांस्ड डिस्ट्रॉयर्स भी तैनात कर दिए हैं। इसकी खासियत ये है कि क्रूज मिसाइल्स लंबी दूरी के हमले करती है। एयर डिफेंस सिस्टम्स, एंटी शिप्स मिसाइल्स, ये जहाज दुश्मन के जहाज, विमान, मिसाइल सबको रोक सकते हैं। मतलब मल्टी लेयर डिफेंस प्लस अटैक सिस्टम है इसमें। माइन काउंटर मेजर शिप्स, हिडन थ्रेट न्यूट्रलाइजर्स, ये अमेरिका का बहुत ही खतरनाक प्लान है। ईरान की स्ट्रेटेजी में समुद्री बारूदी सुरंग अहम है। इसकी खासियत ये है कि ये पानी के अंदर छिपी माइंस डिटेक्ट करता है, उन्हें सेफली डिस्ट्रॉय करता है, यानी कि अमेरिका अपने बड़े जहाजों के लिए रास्ता साफ कर रहा है। अब बात करते हैं कंबाइंड पावर की। ये सब मिलकर आखिर करते क्या है, अब समझो असली गेम क्या है। F-35B दुश्मन के रडार को खत्म करता है। डिस्ट्रॉयर्स मिसाइल स्ट्राइक्स करते हैं। ऑस्प्रे ट्रूप्स को पहुंचाते हैं और मरीन्स जमीन पर कब्जा करते हैं। और सबसे बड़ी बात, माइन शिप्स जो हैं वो रास्ता साफ करते हैं। ये पूरा सिस्टम एक साथ काम करता है। इसे कहते हैं फुल स्पेक्ट्रम वॉरफेयर, जिसका हमने पहले जिक्र किया था। ईरान के लिए ये खतरनाक क्यों है, अब इस पर बात कर लेते हैं। अगर ये पूरी ताकत इस्तेमाल होती है तो बंदरगाह ब्लॉक, ऑयल एक्सपोर्ट खत्म, मिलिट्री बेसिस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। की आइलैंड जैसे खार्ग आइलैंड पर खतरा आ जाएगा, यानी कि आर्थिक प्लस सैन्य दोनों मोर्चों पर कोलैप्स होगा। अमेरिका ने सिर्फ जहाज नहीं भेजे, उसने एक कंप्लीट युद्ध मशीन डिप्लॉय की है। हवा यानी कि एयर डोमिनेंस, समुद्र नवल डोमिनेंस, जमीन ग्राउंड कंट्रोल, और यही इसे खतरनाक बनाता है। हॉर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका ने कैसे ब्लॉक किया, इस पे भी फटाफट नजर डाल लेते हैं। हमने इस पे पहले बता दिया है आपको, लेकिन फिर से एक बार इस पे नजर डाल लेते हैं।
सेंटिकॉम के पूर्व कमांडर मरीन जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने द सन की एक रिपोर्ट में बताया कि हम जल डमरू मध्य क्षेत्र पर नियंत्रण करने और आवश्यकता पड़ने पर अंतर्देशीय क्षेत्रों में भी कार्रवाई करने की योजनाओं पर सालों से काम कर रहे हैं। अमेरिकी सेना ने होर्मुज ब्लॉक करने के लिए एम्फिबियस असॉल्ट शिप यूएसएस ट्रिपोली को तैनात किया है, जो करीब 2700 मरीन सैनिकों को लेकर पहुंचा था। इस युद्धपोत पर F-35B लाइटनिंग II स्टेल्थ फाइटर जेट और MV-22 ऑस्प्राई जैसे विमान हैं। ये तैनाती अरब सागर में ईरानी तटीय इलाकों को निशाना बनाने के लिए अमेरिका की एक बड़ी सैन्य मुहिम का हिस्सा है। विशेष सेंसरों से लैस 3 हल्के हथियारों से लैस माइन स्वीपर जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की तरफ से बिछाए गए माइंस को खोजने का काम कर रहे हैं। कम से कम 2 विध्वंसक जहाजों से घिरे ये माइन स्वीपर जहाजों को बनाया ही माइंस का पता लगाने के लिए है। अगर ये ईरानी माइंस को खोज लेते हैं तो ये IRGC के लिए बड़ा झटका होगा। समुद्री खाड़ी के उथले पानी में तट के करीब ऑपरेशन के लिए डिजाइन किए गए छोटे एल्यूमिनियम फ्रिगेट, जिन्हें लिटोरल कॉम्बैट शिप के नाम से जाना जाता है, वो बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए अत्यधिक संवेदनशील AQS-20 सोनार से लैस है। 38 फीट लंबे पानी के भीतर के ड्रोन और लिटोरल शिप USS कैनबरा, USS सांता बारबरा और USS तुलना से उड़ान भरने वाले MS-60 सीहॉक हेलीकॉप्टर मुख्य जहाजों से मीलों दूर पानी में खोजबीन करेंगे। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या होता है नौसैनिक नाकेबंदी और ये हॉर्मुज स्ट्रेट में कैसे काम कर रहा है। आइए जानते हैं पूरी डिटेल। दरअसल नौसैनिक नाकेबंदी अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक ऐसी सैन्य कार्रवाई है जिसका उपयोग किसी देश के समुद्री रास्तों को पूरी तरह सील कर उसकी अर्थव्यवस्था और सैन्य क्षमता को कमजोर करने के लिए किया जाता है। वर्तमान में अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ हॉर्मुज में की गई नौसैनिक नाकेबंदी का उद्देश्य सिर्फ जहाजों को रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि ईरान के सबसे बड़े राजस्व स्रोत तेल निर्यात पर सीधा प्रहार है। अमेरिका ने क्यों शुरू किया इस नाकेबंदी को, इस पर भी बात कर लेते हैं। दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। यही वजह है कि मध्य पूर्व में जब युद्ध शुरू हुआ तो वैश्विक तेल बाजार में हाहाकार मच गया, क्योंकि ईरान हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण रखा है। ऐसे में इस जलमार्ग से जाने वाले जहाजों से अवैध वसूली भी कर रहा है। ईरान का कहना है कि वो हॉर्मुज से जाने वाले जहाजों से वसूली हमेशा के लिए करेगा, जिसका अमेरिका लगातार विरोध कर रहा है। ईरान द्वारा की जा रही अवैध वसूली को रोकने और हॉर्मुज को फिर से पहले की तरह खोलने के लिए अमेरिका वहां नाकेबंदी कर रहा है। अमेरिका किन जहाजों को नहीं देगा सुरक्षित मार्ग, इस पर भी बात कर लेते हैं। अमेरिका का कहना है कि कहीं और से आने या जाने वाले जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरने वाले जहाजों को जाने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन उन जहाजों के लिए सुरक्षित मार्ग नहीं उपलब्ध कराया जाएगा जो ईरान को अवैध टोल दे रहे हैं। नाकेबंदी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, मैंने अपनी नौसेना को ये भी निर्देश दिया है कि वो अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में मौजूद हर उस जहाज को खोजें और रोकें जिसने ईरान को कोई टोल यानी कि शुल्क दिया है। जो कोई भी गैर कानूनी टोल देगा उसे खुले समुद्र में सुरक्षित रास्ता नहीं मिलेगा। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि अमेरिका उन बारूदी सुरंगों को भी नष्ट करना शुरू कर देगा जिसे ईरान ने हॉर्मुज में बिछाई है। साथ ही चेतावनी दी है कि कोई भी ईरानी जो हम पर या शांतिपूर्ण जहाजों पर गोली चलाएगा उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा, ऐसा ट्रंप ने कहा। कैसे काम करती है ये नाकेबंदी, इस पर भी फटाफट चर्चा कर लेते हैं। दरअसल नाकेबंदी का मतलब सभी देश, चाहे वो दुश्मन हो या दोस्त, उनके जहाजों और या विमानों को किसी दुश्मन देश के कब्जे वाले या उसके नियंत्रण वाले खास बंदरगाहों, हवाई अड्डों या तटीय इलाकों में आने या जाने से रोकना होता है। नाकेबंदी वाले इलाके में बिना इजाजत के आने या जाने वाले किसी भी जहाज को रोका जा सकता है, उसका रास्ता बदला जा सकता है या फिर उसे कब्जे में लिया जा सकता है। हालांकि मानवीय सहायता वाले जहाजों जिसमें भोजन, चिकित्सा सामग्री और अन्य जरूरी सामान शामिल हैं, उनके गुजरने की इजाजत दी जाती है, लेकिन उनकी जांच होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को यह भी बताया है कि नाटो ने हॉर्मुज को सुरक्षित करने की पेशकश की है। बहुत जल्द इसका इस्तेमाल आजादी से किया जा सकता है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका माइन स्वीपर यानी कि बारूदी सुरंग हटाने वाले जहाज भेजेगा और नाटो का सदस्य यूके भी ऐसा ही करेगा। क्या होगा इसका असर आगे, इस पर भी बात करते हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक नाकेबंदी से समुद्री कानून का उल्लंघन हो सकता है। स्ट्रेट को बंद करके ट्रंप ईरानी सरकार के लिए रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स काट सकते हैं। हालांकि इससे तेल और गैस की कीमतें और भी अधिक बढ़ने का खतरा हो सकता है। एक एनालिस्ट ने कहा है कि अमेरिका द्वारा हॉर्मुज में नाकेबंदी का मकसद ईरान पर अमेरिकी शर्तों पर डील करने का प्रेशर बनाना है। फिलहाल एक बार फिर से ईरान और अमेरिका की बातचीत हो सकती है, ऐसी भी खबर सामने आई है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।